आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसा धर्म युद्ध, जिसमें धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, उसमें एक ऐसा पात्र भी था जो न तो पूरी तरह अधर्मी था, न ही पूरी तरह धर्मात्मा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। वो अश्वत्थामा जो अपने पिता द्रोणाचार्य का प्रिय पुत्र था, जो बचपन से ही दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था, जो अमर था, और फिर भी जिसकी गिनती आज हम महाभारत के सबसे दुष्ट पात्रों में करते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है? एक अमर योद्धा जो ब्रह्मास्त्रधारी था, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, वह आखिर कैसे इतना गिर गया कि महायुद्ध के अंत में उसे सबसे बड़ा खलनायक माना जाने लगा। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, वह एक महागाथा थी। रिश्तों, विश्वासघातों, नीति अनीति, धर्म अधर्म की महागाथा। अश्वत्थामा उस गाथा का वह पात्र है जिसकी दुष्टता का चरम युद्ध समाप्त होने के बाद सामने आया। युद्ध में जब कौरवों की पराजय निश्चित हो गई, जब उनके सभी महारथी मारे गए, जब दुर्योधन अंतिम सांसें गिन रहा था, तब अश्वत्थामा के भीतर जन्मा प्रतिशोध का ज्वाला उसे दुष्टता की पराकाष्ठा तक ले गया। अश्वत्थामा का जीवन संघर्षों से भरा था। वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था, परंतु उसका मन क्षत्रियों जैसा था। उसके पिता द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, उनके वध के बाद अश्वत्थामा के भीतर केवल प्रतिशोध शेष रह गया, और यह प्रतिशोध ही उसकी दुष्टता की जड़ बना। युद्ध समाप्ति की रात जब पांडव शांति की तैयारी कर रहे थे, तब अश्वत्थामा ने अपने दो साथियों कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। यह योजना धर्म और मर्यादा के सभी नियमों को तोड़ती थी। रात के अंधेरे में जब पांडवों का शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा ने वहां धावा बोला। उसने सोचा कि वह पांचों पांडवों का वध कर देगा, पर वास्तव में उसने जिनको मारा वे पांडवों के 5 पुत्र थे, उप पांडव। सोचिए, एक योद्धा जो खुद को ब्राह्मण पुत्र कहता था, जिसने वेदों का ज्ञान पाया था, जो ब्रह्मास्त्र धारण करता था, उसने निहत्थे सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी। क्या ये केवल प्रतिशोध था या कुछ और? ये केवल प्रतिशोध नहीं था, यह अंधी दुष्टता थी जो उसे नैतिक पतन की गहराइयों में ले गई। अश्वत्थामा का अपराध यही नहीं रुका। जब अर्जुन ने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, तब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र जिसे चलाना तो आसान था, पर उसे वापस लेना केवल सबसे ज्ञानी ऋषियों के बस की बात थी। अश्वत्थामा अपनी हताशा में अपने अस्त्र को वापस लेने में असमर्थ रहा। परिणाम, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे, जो पांडवों का वंश आगे बढ़ाने वाला था, पर संकट आ गया। वह बच्चा परीक्षित, जो आगे चलकर कुरुवंश का एकमात्र उत्तराधिकारी बनने वाला था, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मारा जाता अगर श्रीकृष्ण ने उसे अपनी दिव्य शक्ति से बचाया न होता। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या अश्वत्थामा केवल प्रतिशोध का शिकार था, या उसके भीतर जन्मी दुष्टता ने उसे अंधा कर दिया था? उसके पिता की मृत्यु ने उसके मन में इतना विष भर दिया कि उसने अपने कर्तव्यों, अपनी मर्यादाओं, अपने जान सबको भुला दिया। एक ब्राह्मण पुत्र होकर भी उसने ब्राह्मणों के धर्म का उल्लंघन किया। महाभारत में ब्राह्मणों का धर्म शांति, क्षमा और जान था, पर अश्वत्थामा ने हिंसा, प्रतिशोध और छल को अपनाया। महाभारत के अन्य पात्रों से तुलना करें। कर्ण, जो अधर्म के पक्ष में था, फिर भी उसे आज भी महान योद्धा, दानी और धर्मपरायण कहा जाता है। भीष्म, जो हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति वफादार था, पर दुर्योधन के अधर्म में साथ खड़ा रहा, फिर भी उसकी निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। लेकिन अश्वत्थामा, उसे केवल उसकी दुष्टता के लिए याद किया जाता है, क्योंकि उसने मानवता के सबसे निचले स्तर को छू लिया था, निर्दोष सोते हुए बच्चों की हत्या। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया, तब श्रीकृष्ण ने उससे उसका दिव्य रत्न छीन लिया। वह रत्न जो उसकी शक्ति और उसके मस्तक की शोभा था। यह केवल दंड नहीं था, यह एक प्रतीक था। उसका अभिमान, उसका अहंकार, उसकी शक्ति सब उससे छीन ली गई, और उसे अमरत्व का ऐसा श्राप मिला जो किसी मौत से भी अधिक भयानक था। अश्वत्थामा को हजारों वर्षों तक भटकते रहना पड़ा, घावों से रिसते हुए, पश्चाताप और तिरस्कार के साथ। अश्वत्थामा की दुष्टता केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं थी, वह एक चेतावनी है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और अमरत्व भी तब व्यर्थ हो जाते हैं जब व्यक्ति अपने भीतर की नैतिकता खो देता है। अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का दुख था, पर उसने उस दुख को क्रोध में बदल दिया और क्रोध को अधर्म में बदल दिया। उसके पास विकल्प थे। वह क्षमा कर सकता था, वह धर्म की राह पकड़ सकता था,
वह अपने शोक को तपस्या में बदल सकता था, पर उसने आसान रास्ता चुना, प्रतिशोध और हिंसा। यही कारण है कि आज भी जब हम अश्वत्थामा का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में डर, नफरत और दुख का मिश्रण पैदा होता है। महाभारत के अन्य योद्धा अपने जीवन के बाद भी सम्मान पाए, पर अश्वत्थामा केवल तिरस्कार का पात्र बन गया। उसके अमृतत्व का वरदान उसके लिए श्राप बन गया, क्योंकि उसने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति और अमृतत्व केवल तब तक मूल्यवान है जब तक व्यक्ति उनके योगी है। क्या आपको लगता है अश्वत्थामा ने जो किया वह केवल उसके पिता की मृत्यु का बदला था, या उसकी दुष्टता उससे कहीं आगे जा चुकी थी? मुझे कमेंट में बताएं। आपकी राय में अश्वत्थामा एक शिकार था या एक खलनायक?